चलिए, तो आप सभी साथी को नमस्कार। जय आरसीएम। मैं बात करूं आज की मीटिंग की जो खास टॉपिक है कि आज क्या क्या किस किस बातों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के डेट में मैं बातचीत इसी बातों पे करूंगा कि हमारा जो आरसीएम बिजनेस का करने का पर्पज क्या है, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या क्या करने से इसमें हमें कामयाबी मिलता है। इसी बातों पे मैं आज की वेबिनार में टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। जहां तक मैं इस सिस्टम के बारे में जानता हूं वहां तक आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हो सके आपको अच्छा लगे कि यहाँ से ऐसी किया जा सकता है, तो अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आप भी जरूर सक्सेस के तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं इस वेबिनार में आए हुए सभी साथी को एक्शन टीम के तरफ से स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार को सुनने के लिए अपना समय दिए। तो अब इस वेबिनार को आगे की तरफ हम ले चलते हैं। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले दो तीन बातें हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि होता क्या है कि जानकारी लेना, किसी भी काम के बारे में जानकारी लेना, और उसके बाद जैसे हम जानकारी लेते हैं उस जानकारी को नहीं करना। जानकारी लेने के बाद भी नहीं करना। उसके बाद आगे आता है कि सब कुछ जानते हुए भी नहीं करना। यानी कि हम लोग बराबर मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कई बार हमारे अपलाइन के द्वारा, हमारे टीम मेंबर के द्वारा ग्रुप में वीडियो तो डाला जाता है, लेकिन उस वीडियो को हम देखते भी हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं। जब हम मीटिंग में जाते हैं तो पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट की बातें आता है। लेकिन जब हम मीटिंग सुनते हैं, ट्रेनिंग सुनते हैं, जहाँ जो भी वीडियो देखते हैं, मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे, हम उस बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि आप सिलाई बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में नहीं जाएंगे जहां सिलाई होता है, और वहां पे आप जो सिलाई करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आप नहीं करेंगे तो आप शर्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे इस मीटिंग का पर्पस यही रहता है कि इस सिस्टम के बारे में जानकारी देना, और यही पर्पस हमारी पूरी टीम की रहती है, हमारे अपलाइन की रहती है। सेमिनार जो होता है उसका भी वही रहता है कि आप सभी को जानकारी दिया जाए। लेकिन उस जानकारी को जानने के बाद आप जान गए कि ये करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंजिंग आ सकता है, उसके बाद भी उसे ना करना तो कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में रखने के बराबर है, क्योंकि हम जानते हुए भी उस काम को नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम अपने परिवार को उसी दुनिया में रखना चाहते हैं जैसे जैसे आज से पहले वो जिंदगी काटी। तो इस चीज को हम सभी लोग ध्यान दें। एक जिम्मेवार डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते, एक जिम्मेवार इंडियन होने के नाते, हम लोग जो भी चीज हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है उस पर आप अध्ययन कीजिए। आपको लगता है कि जो भी हमें बताया जाता है उसे करने से हमें सफलता मिल सकता है, हमारे परिवार के लोगों को सफलता मिल सकता है, इससे समाज का भला हो सकता है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, ताकि इम्प्लीमेंट करने से ही रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो सारी जो परेशानी की जड़ है वो रिजल्ट ना आने के कारण है। जिस दिन आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, जिस दिन आप उस काम को करना स्टार्ट करेंगे, सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी बहुत सारे साथी अगर छूट रहे हैं तो एक बार आप कॉलिंग कर लें, ताकि कि जो बातें आज हो जाएगा, कल मीटिंग तो बराबर होती है लेकिन जो बात एक बार निकल जाता है वो दोबारा नहीं हो पाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं आपको थोड़ा सा कि हम सभी लोग, कोई ना कोई, सभी लोग काम करते हैं, काम करके पैसे कमा के लाते हैं अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए। जो जिस कैटेगरी के हैं, जो जिस रैंक के हैं, कोई 10,000 कमाने वाले हैं तो कोई 10 लाख रुपया भी कमाने वाले हैं। इस बीच में सभी लोग अपने अपने इनकम को जनरेट करते हैं। उसके बाद भी हमें आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना है, इसके बारे में हमें अपने पर्पज क्लियर करना है कि हमें क्यों करना है। काम तो सभी लोग करते हैं, चाहे 1000 कमाए या लाख कमाए, कमाते सब लोग हैं, ताकि तभी उनका परिवार चल पाता है। तो हमें इसे करना क्यों है, इस पे थोड़ा सा हमें अपने आप को, पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास पैसे बहुत है, पैसे की दिक्कत नहीं है,
तो आप इस सिस्टम को क्यों करेंगे? तो आगे बढ़े हम। इस पैसे को है मेरे पास, लेकिन इस सिस्टम को मैं क्यों करूं? तो इस पे सबसे बड़ी बात है कि मैं बात करूं पिछले महीना मार्च की बात करूं, तो मार्च की क्लोजिंग की बात करूं तो लगभग हमारे टीम में पूरे सेलिंग की बात करूं तो 12 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट सेल हुआ होगा। उस 12 लाख प्रोडक्ट सेलिंग के दौरान लगभग 100 पीस गामा ओरिजिनल हुआ। तेल की बात करें तो कितना हुआ लगभग पता नहीं, कई कुंटल में तेल सेल हुआ। कई सारे प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मैन सेल हुआ, स्लिम एंड फिट सेल हुआ, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, S5 बेज ओमेगा, ये सारा का सारा प्रोडक्ट सेल होने के बाद 12-14 लाख का सेलिंग हमारे टीम में हुआ था। अब मान के चलते हैं हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट खरीद कर अपने जान पहचान वाले लोगों को गामा ओरिजिनल दिया, 100 लोगों ने गामा ओरिजिनल खरीद कर और 100 लोगों को एक एक पीस गामा ओरिजिनल दिए। गामा ओरिजिनल मतलब ये है गामा ओरिजिनल। एक गामा ओरिजिनल 100 लोगों ने खरीद कर 100 लोगों को परिवार तक पहुंचाए। अगर उस 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको हार्ट की परेशानी रही होगी, अगर उन्हें हम गामा ओरिजिनल जाके दिए और उनको इस गामा ओरिजिनल खाने से हार्ट की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लग गया, तो हम उनका 10 लोगों को हम सभी लोगों ने मिलकर उनका जीवन बचा लिया। ये भी पर्पस हो सकता है आपका। हम अपना तेल देके बहुत सारे लोग गैस की बीमारी से परेशान थे, उनका हम हेल्प किए। तो एक ये पर्पस ये भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है सर जी, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी को प्रोडक्ट देने से अगर किसी का जान बचता है तो इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के जरिए किसी का जान बचा लिया, पहला। दूसरा पर्पस हो सकता है कि हम सभी लोग जिनके पास पैसा है उनके बारे में मैं बात किया। आगे मैं बढ़ता हूँ। ज़्यादातर लोग बात करें इंडिया में तो 80% ऐसे लोग हैं जो इनकम के लेकर परेशान हैं। इनकम तो कमाना चाहते हैं, मेहनत करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, अपने परिवार की सारी सुख सुविधा देना चाहते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता है। तो वैसे लोगों का भी पर्पस हो सकता है। तो आप अपना इसमें से एक पर्पस निकाल सकते हैं। पहला हो सकता है आपके बच्चे का एजुकेशन यानी कि शिक्षा। पहला पर्पस हो सकता है एजुकेशन। आपका इच्छा तो है कि हम अपने बच्चे को, जो लुधियाना के टॉप स्कूल है उस स्कूल में अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने का इच्छा है, लेकिन जब हम अपनी इनकम की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा इनकम इतना कम रहता है कि हम अपने बच्चे को चाहत होते हुए भी हम उसको उस स्कूल में नाम नहीं लिखा पाते हैं जहां मैं पढ़ाना चाहता हूं। दूसरा हो सकता है आपका घर यानी होम। हम जहां रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उससे बढ़िया जगह भी हो सकता है। हम रेंट पे रहते हैं तो उससे बढ़िया रूम भी रेंट पे मिल सकता है। हमारा जहां अपना घर है उससे बढ़िया जगह पे भी घर बना है। तो ये भी पर्पस हो सकता है, क्या मैं जहां रह रहा हूं वो सबसे बढ़िया घर है, जहां मैं रह रहा हूं वो सबसे बढ़िया रेंट का घर है। अगर वो हमें बदलना है तो क्या मैं जो काम कर रहा हूँ आज के डेट में ट्रेडिशनल मार्केट में, जो 9 से लेकर 9 बजे तक की जो हमारी ड्यूटी देते हैं, क्या उस ड्यूटी से ये हमारा घर चेंज हो सकता है? उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, एक हर मम्मी पापा का एक इच्छा होता है कि बुढ़ापा का सहारा मेरा लाल बनेगा। लेकिन मैं बात करूँ ज़्यादातर लोगों को, तो वो अपने परिवार को चलाने के लिए मम्मी पापा का सहारा क्या वो देखने तक नहीं जाते हैं। जब मम्मी पापा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, 60-70 के एज पे चले जाते हैं, तो जिस लाल पे वो भरोसा किए होते हैं कि मेरा लाल मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, तो मैं बात करूं बहुत ऐसे हैं, ज़्यादातर लोगों की मैं बात करूं तो वो अपने फैमिली मेंबर के साथ जहां रहते हैं वहां चले आते हैं। उनके मम्मी पापा को कोई देखने वाला नहीं होता है। इनकम की बात करें तो उनकी इनकम होती है 15 से लेकर 25-30 हज़ार के बीच में। इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए 5,000 महीने के भेज दे कि मम्मी आप एक नौकर रख लो और अपना सेवा करवाओ। ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक आपका ये भी पर्पस हो सकता है कि हम अपने मम्मी पापा, जो हमारा मम्मी पापा, मैं जब बच्चे थे तो मेरा मम्मी पापा एक ड्रीम लिए थे कि मेरा लाल मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन हम लोग कितने % लोग हैं जो उस पर खरे उतरे हैं। तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। उसके बाद कई बार ऐसा भी परेशानी हम लोगों के बीच आ जाता है कि जब हमारे परिवार के कई साथी जब बीमार पड़ते हैं, जब इलाज कराने की बारी आती है, जब पैसे की बारी आती है,
तो हमें भी उस समय भी परेशानी का पता लगता है कि हमारे परिवार के लोगों को जब किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को पाइल्स मार देता है, तो उस समय पता लगता है, जब बड़ी बीमारी होती है तब हमें पता लगता है कि खास अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे बचा लेता। तो खास होता कैसे होता, उसके लिए अगर आपको एक पर्पस हो तो आरसीएम बिजनेस वो खास समय आने से पहले आपके पास पैसा दे सकता है। जैसे मैं बताऊं, आदरणीय सुरेंद्र भट्ट जी, जिनके मम्मी का तबीयत बहुत खराब था, उनको पैसा ना होने के कारण उनकी मम्मी का डेथ हो गया था। उस दिन उन्होंने एक डिसीजन लिए थे कि जो गलती हुआ आज पैसे की वजह से मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, मैं आने वाले सारे जनरेशन को पैसे के बगैर किसी को इलाज ना होकर मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने डिसीजन लिया सन 2002 में। आज के डेट में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां वो अपने फैमिली मेंबर को इलाज ना करा पाए। तो हो सकता है आप बीमारी लगता होगा कि मैं तो स्वस्थ हूं, मैं बीमार है ही नहीं, लेकिन जब दोस्त ऐसा चीज आता है, ऐसी प्रॉब्लम जब आता है, तब पता चलता है कि मैं अपना किडनी बेच भी देता, फिर भी मैं इलाज करा के उनको बचा लेता। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं कर पाते, हम हाथ पे हाथ रखे बैठ जाते हैं, ऐसे सर पकड़ के सो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो परेशानी आने से पहले अगर हम अपना रास्ता बना ले, एक पर्पस बना ले आरसीएम बिजनेस को करने का, तो ये हो सकता है। तो ये इसमें से कोई भी पर्पस आप अपना निकाल सकते हैं। जो भी आपका, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ड्रीम होगा, वो बहुत सारे ड्रीम बचपन में देखे होंगे, पढ़ाई करते समय देखे होंगे। उस ड्रीम में से कोई भी ड्रीम आप ले सकते हैं कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ, उस काम को करने से ये मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। तो आप उसमें से एक अपना व्हाई क्लियर कीजिए कि मुझे आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। दाल रोटी खाने के लिए तो हम जहां काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना है, ये पर्पस डिक्लेयर कीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मान के चलते हैं, हम अपना व्हाई क्लियर कर लिए कि हमें इसके लिए आरसीएम बिजनेस करना है। तो आरसीएम बिजनेस होगा कैसे, इसके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हर एक कंपनी के चलाने के लिए रूल्स होती है, बेसिक होती है। अगर उस रूल्स और बेसिक को अगर हम पालन करते जाएंगे तो जहां मुझे जाना है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं रूल का पालन करना बंद कर दूं तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं। जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो वहां पे एक रूल बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट का एक रूल बना हुआ है। अगर आप लेफ्ट से जाते हैं तो सावधानी बरत के, तो आपको एक्सीडेंट होने का संभावना ना के बराबर होता है। लेकिन आप वही राइट है साइड से जाते हैं तो ज्यादा संभावना रहता है कि आपको उधर से आने वाली गाड़ी आपको ठोकर मार देगी। उसी तरह एक सिस्टम, एक बिजनेस को चलाने के लिए रूल होता है। अगर हम उस रूल को पालन करना स्टार्ट कर दें तो हमें कामयाबी की रास्ता आसान हो जाएगा। और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यही बताया जाता है कि जैसे जैसे अपलाइन करके कामयाब हुआ है, वैसे आप भी करने लग जाएंगे तो आप आसानी से कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। जो हम अपने रियल लाइफ की बात करें, जब हम पढ़ाई करते थे तो मैट्रिक की परीक्षा टॉप का होता है, वहाँ चोरी करना मना होता है, क्योंकि चोरी करके सफल नहीं होना होता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जहां आपको डुप्लीकेट करने की 100% छूट होता है। ऑफलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है, अपलाइन आपको बताने के लिए तैयार होता है कि मैंने इस बिजनेस को ऐसे 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 करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, आप भी ऐसे 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 करते चले जाएंगे तो आपको भी सक्सेस का पूरा फार्मूला पता लग जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस बिजनेस का सबसे मेन जो टॉपिक है, 6 बेसिक का पहला रूल का बताता है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज। पूरा का पूरा 100% प्रोडक्ट यूज करना है। विथ स्टार्ट डिस्प्ले वर्ल्ड स्टार्ट करना है इस बिजनेस को, और पर मंथ 5000 बिजनेस वैल्यू करना। ये पहला रूल बताता है अपने सिस्टम में आगे की तरफ जाने के लिए। आगे की तरफ जाने के लिए पहला रूल ये बताता है कि 100% प्रोडक्ट यूज, नॉट एक्सक्यूज। आदरणीय सुरेंद्र भट्ट जी कहते हैं, अगर आपको आरसीएम का टी शर्ट नहीं बढ़िया लगता है, तेल बढ़िया नहीं लगता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट बढ़िया नहीं लगता है, तो बढ़िया ना लगने से आप इसको यूज करते हैं तो मार्केट का जो भी प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैं एप्पल का लैपटॉप लूं, एप्पल का मोबाइल लूं,
तो लेकिन वो लेने के लिए हमें जो इनकम चाहिए वो आरसीएम को प्रोडक्ट को आप लगातार यूज करते रह जाते हैं, करने लग जाते हैं, अपने घर में डिस्प्ले बना देते हैं और 5,000 बिजनेस वैल्यू का अपने यूज करके और सेलिंग करने लग जाते हैं, तो आने वाला समय में मार्केट का जो भी बड़े से बड़े ब्रांड है वो आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे सुरेंद्र भट्ट जी बताते हैं कि आज के डेट में मुझे आरसीएम का हर वो प्रोडक्ट बढ़िया लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मार्केट का जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ वो सब आसानी से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से मिल जाता है। तो इसके लिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज, नॉट एक्सक्यूज, एक एक प्रोडक्ट को आपको यूज करना है, ताकि आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप मार्केट में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ आप बात कर सकते हैं कि मैंने आरसीएम बिजनेस का 100% प्रोडक्ट को यूज करता हूं बगैर एक्सक्यूज का। तो आपको यूज करना है और यूज करने के बाद लोगों को प्रमोशन करना है। अब ये होगा कैसे? मैं थोड़ा सा इस पे आगे की तरफ बढ़ता हूं। दूसरे नंबर पे आता है अपना मेक द लिस्ट एंड इनवाइट। दूसरे नंबर पे आता है मेक द लिस्ट एंड इनवाइट। मेक द लिस्ट एंड इनवाइट, एक कार्यक्रम आगे के तरफ जैसे बढ़ेगा तो हमें लोगों को लिस्ट बनाना और उनको इनवाइट करना। जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने अकेला स्टार्ट किया था, लेकिन आज के बात करूं तो मेरे साथ बहुत सारे साथी ज्वाइन हुए और इस सिस्टम को सभी लोग करना स्टार्ट किए। तो हो सकता है हमारे बीच जुड़े हुए बहुत ऐसे साथी होंगे जिनका आइडिया आज लगा, कल लगा, परसों लगा, अभी उनके नीचे 10 लोग हैं। तो उसको बड़ा कैसे किया जाता है? आज के डेट में अगर लोग कहें कि सर आपके पास तो बहुत बड़ा टीम बन गया है, आपका इतना इनकम आता है, मेरा कैसे होगा? तो मैं बात करूं, जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था तो उनके पास क्या था? वो सिंगल पर्सन था जो इस सिस्टम को स्टार्ट किया। ना तो उनके पास प्लान बताने का सिस्टम था, नहीं तो उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज था, नहीं तो उनके अंदर लीडरशिप था, नहीं तो उनके अंदर कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया। आज के डेट में बात करूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग चलता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग चलने के साथ साथ मैं एक अनोखा खबर आप लोगों को सुनाऊं। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे टॉप पे अपनी आरसीएम बिजनेस का जो 2021 और 22 का जो रहा पोजीशन, टर्नओवर की बात करूं तो टॉप पे रहा। और इस महीने की भी तैयारी, साल का जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है उस पे भी टॉप का रहने वाला है। तो इस टॉप पे रहने के लिए टॉप होगा किनका? जिनका टर्नओवर ज्यादा होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मेक द लिस्ट एंड इनवाइट, इस पे हमारा एक थोड़ा सा, इस पे करना क्या है? मेक द लिस्ट से पहले एक हमें ड्रीम लेना है। जैसे कि मैंने पहले बात किया व्हाई क्लियर करने के लिए, उस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठिए। आपके घर में हो सकता है आपका मम्मी हो, पापा हो, आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, सारा लोग बैठ के एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाइए। एक आरसीएम का डायरी लीजिए, उस डायरी में पूरा परिवार का एक ड्रीम लिस्ट बनाइए। आपका जो ड्रीम लिस्ट है आप लिखिए, आपके वाइफ का जो ड्रीम लिस्ट है उनको लिखवाइए, आपके बच्चे का क्या ड्रीम है वो लिखवाइए, आपके मम्मी पापा का क्या ड्रीम है वो लिखवाइए। ये आप एक डायरी ओनली वन ड्रीम के ऊपर ही ड्रीम बुक के नाम पे बनाइए और सारा का सारा लिख दीजिए। जैसे आपका ड्रीम बुक बन जाता है तो अब हमें उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अब हमें मेक द लिस्ट की जरूरत पड़ेगा। अब वो लिस्ट बनाने की हमें जरूरत पड़ेगा। अब लिस्ट बनाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग? ज्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में असफल हो जाते हैं वो आज तक लिस्ट बनाए ही नहीं। बनाए भी तो कितने लोगों को? ज्यादातर लोग 10 लोगों को लिस्ट बनाते हैं और 10 लोगों को लिस्ट बनाने के बाद ये करते क्या है? इस 10 में से 4 लोगों के पास जाते हैं और ये 4 लोग मना कर देते हैं। तो बताते हैं सर जी 4 लोग तो मना कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास लोग ही नहीं है। ये गलत बात है। आज अगर आपको पैसे मिल जाए और पैसे की दिक्कत ना हो, बर्थडे पार्टी करने की बात करें तो आप 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो, शादी की बात आए, एनिवर्सरी प्रोग्राम की बात आए, मैरिज एनिवर्सरी की, तो आप 100, 200, 500 लोग इकट्ठा करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो सबसे जो मेन कमी है डायरेक्ट सेलिंग में, जो लोग असफल रह जाते हैं उनके पास लिस्ट ही नहीं होता है। जबकि मैं एक कॉमन बात करूं, आज के डेट में ऐसा कोई भी साथी नहीं है जिनके व्हाट्सएप पे 100-200 लोग कनेक्ट है। ऐसे कोई पर्सन नहीं है जिनके मोबाइल में 100-200 लोगों का लिस्ट नंबर ऐड ना हो। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिनके फेसबुक पे 1000, 2000, 5-5 हजार फ्रेंड ना हो।
तो लिस्ट बनाने के लिए आज के डेट में ही हम सभी एक डिसीजन ले, जो हमारा ड्रीम बना है, हमारे परिवार का ड्रीम बनाने का बहुत बड़ा राज है। जब मुकेश कोठारी जी का सुनने का मौका मिला था मुझे लुधियाना में, तो मैं बात करूं तो मुकेश कोठारी जी ने बताए थे कि मैंने अपने वाइफ को बोला था कि ड्रीम बनाओ। उस समय जब उनके पास बहुत कुछ नहीं था तो वो सामने का बहुत बड़ा सा एक जगह खाली था, उसका एक ड्रीम बनाया कि इसमें बहुत बड़ा महल बन के हमारा तैयार होगा, गहने से पूरा शरीर मेरा लदा होगा। और बिल्कुल वैसा हुआ। आने वाले दिन में उनका घर तो छोड़िए, उनके पास ऐसे ऐसे 5 स्टार 7 स्टार होटल है जिसमें लोगों को रखते हैं। सोने की गहने की बात करें, हीरे की गहने की बात करें, आज के डेट में उनके मैडम के पास इतने सोने की गहने और हीरे की है कि वो पहनती ही नहीं है, क्योंकि इच्छा खत्म हो गया, इतने उनके पास हो गया। तो ये वो चीज़ के बाद जब हमें लिस्ट बनाना है तो हम आप लोगों से एक विनती करना चाहेंगे, कम से कम हमें 500 लोगों का लिस्ट अर्जेंट बनाना है। 500 लोगों का लिस्ट बनाने में हमें अपने आप को जजमेंट नहीं करना है कि हम वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो बड़े ओहदे के लोग हैं, मेरे से ज़्यादा पोजीशन के लोग हैं। हम लोग जब भी लिस्ट बनाते हैं तो अपने आप में जजमेंट करने लग जाते हैं और हम अपने से जो इस पर हमारा प्रभाव रहता है उन्हीं का लिस्ट बनाते हैं। जब उन्हीं का लिस्ट ही बनाते हैं वो मना कर देता है तो अंदर बहुत बड़ी तकलीफ होता है कि जब भी उसको ज़रूरत होता है तो मेरे पास आता है और मेरे बताने से वो RCM बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, और आपके अंदर बड़ी तकलीफ होता है, आप डिमोटिवेट होते हैं, आप भी इस बिजनेस को करना बंद कर देते हैं। जब आप ऐसे लोगों का लिस्ट बनाएंगे जिन पर आपका प्रभाव है तो वो मना भी करेगा, तो आपको लगेगा चलो ये पहले कौन सा हमारे लिस्ट में था, मैंने तो इनको ट्राई करने आया था, इनसे सलाह लेने आया था। तो हमें लिस्ट बनाने में हम 3 तरह से लिस्ट को बना सकते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में ये आते हैं जिनके ऊपर मेरे ऊपर उनका प्रभाव हो, यानी कि मेरे से बड़े रैंक के जो लोग हैं हम उनको इस हॉट लिस्ट में रखते हैं। यानी कि जो भी हमारे से नीचे प्रभाव, मेरा प्रभाव जिस पे है, हम उनका लिस्ट बनाते हैं। तो उनको अगर हमें जूम मीटिंग भी ज्वाइन करवाना होता है तो उनके घर जाना पड़ता है, जूम मीटिंग डाउनलोड कराना पड़ता है, उनको ज्वाइनिंग कैसे करना है उनको मुझे बताना पड़ता है। लेकिन मैं हॉट लिस्ट में जाऊंगा, अपने से ऊपर के रैंक में जाऊंगा, तो उनके घर में पहले से डिजिटल एजुकेशन का व्यवस्था है, उनके घर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जूम मीटिंग का व्यवस्था पहले से चल रहा है, वहाँ हमें उतनी परेशानी नहीं होगा, वहाँ पे हमें रेट के लेकर कोई परेशानी नहीं होगा। उनके घर में प्रोडक्ट पहले से अपने से महंगे प्रोडक्ट अपने से कम क्वालिटी के घर में उनके आते रहते हैं, तो हम जैसे उनके घर में प्रमोशन करेंगे, हम ज्वाइनिंग के लिए ना जाए। जो हॉट लिस्ट हम बनाते हैं, हम ये समझे कि मेरे पास एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनसे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनके जीवन को बचाने में हम मदद करेंगे। मान के चलिए आपके प्रोडक्ट देने से ज़्यादा नहीं, एक लोगों को भी आप जीवन बचाने में सफल रह जाते हैं तो कम है क्या। तो ये डिसीजन के साथ हम जाए हॉट लिस्ट, यानी कि सबसे पहले जो हमें लिस्ट बनाना है, जिन्हें मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे, वही 10 20 50 लोग जो भी आपके लिस्ट में हैं, आपसे ऊपर के रैंक के लोग, उनके पास पहले अपने अपलाइन के साथ लेकर जाए। वहाँ पे जाने के बाद अपलाइन का प्रमोशन करें कि ये फन्ना सर हैं, ये पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2 साल हो चुका है इनको बिजनेस को करते हुए, इनके साथ बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानी था, बीमार थे, गैस की परेशानी था, डायबिटीज था, मोटे थे, जो भी परेशानी था उस तरह से बता के सर के बताने से प्रोडक्ट लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। आज के डेट में इनके घर, उन लोगों के घर में बीमारी जो डॉक्टर के पास पहले 100 रुपया जाता था, आज के डेट में 10-20 रुपया जाने लग गया है। तो मैंने सोचा कि आपसे भी हम इनको मिलवा दें। तो अगर आपके पास अंकल जी, चाचा जी, जो भी आपके रिलेटिव लगते हैं, उस तरह से बात करके अगर आप 10 मिनट दें तो हम अपने सर जी से आपका ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दें। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जो हमारा फ्रेंडशिप होता है, हमारा क्लासमेट होता है, हमारे फैक्ट्री में साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनको हम आसानी से ज्वाइन करा सकते हैं। उनको हम कह सकते हैं दोस्त, हमने एक ऐसा काम स्टार्ट किया है जिसमें हम तो कर ही रहे हैं, तुम्हारा भी सपोर्ट चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर इस सिस्टम को करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग इस सिस्टम को करके कामयाब हुए हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट को हमें लास्ट में लेकर आना है, जिन पे हमारा प्रभाव रहता है।
तो इस तरह से हमें लिस्ट बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 33 लोग हमारे साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लिस्ट को बनाने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, समय से अपने लिस्ट को बनाएंगे, ताकि हमें 500 लोगों का लिस्ट होगा और इस 500 लोगों को बताते 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 आप जिस भी इनकम पे हैं उस इनकम पे ऑटोमेटिक आरसीएम बिजनेस से आ चुके होंगे मेरे दोस्त। उसके बाद मैं बात करूं, जो पिछले संडे को हम लोग सेलिब्रेशन प्रोग्राम किए थे, बहुत सारे साथी जो हमारे बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड का जो पिन अचीव किए थे, हम उनको सेलिब्रेट किए थे सिंधु कॉलोनी पीयूसी सेंटर पे। तो हम आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत सारे साथी वहां नहीं जा पाए थे या बहुत सारे साथी अपने साथ नए लोगों को नहीं लेकर गए थे। तो मेरे विचार से आप सभी साथी अपने अपने घर पे आस पड़ोस के 5 लोग 10 लोगों को इकट्ठा करें और वहाँ पे एक अपने अपलाइन से समय ले और वहाँ पे एक छोटा सा होम मीटिंग के रूप पे, टी पार्टी के रूप में, किट्टी पार्टी के रूप में, जैसे भी आपको लगता है 10 लोगों को इकट्ठा करें। आप जो इस सिस्टम के बारे में बढ़िया से जानते हैं, इस सिस्टम के बारे में प्रोडक्ट के जानकारी रखते हैं, इस प्लान को बताना जानते हैं, उनसे समय ले और एक टाइम फिक्स करें आज के डेट में ही, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसी प्रोग्राम होना है। क्योंकि हमने उस दिन लगभग 45 ट्रॉफी सेलिब्रेट किए थे, तो 45 जगह अगर हम सभी लोग 5-5 लोगों को भी नए लोगों को बुला कर लेकर आते हैं तो हम 200 नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 200 नए लोगों तक पहुंच सकते हैं, अगर मैं बात करूं 200 में से अगर 50% नहीं 70% लोग भी नहीं ज्वाइन करते हैं, फिर भी हम 60 लोगों को न्यू ज्वाइनिंग लेकर आ सकते हैं। अब जब 60 ज्वाइनिंग लेकर आएंगे तो हमारा एक दिन में बिजनेस लगभग 60,000 बिजनेस प्लस हो सकता है। इस टॉपिक पे अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम सभी लोग एक सफलता की राह पे चले जाएंगे और सफल होने लग जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेरे बातों से सहमत होंगे। अगर हमारी बात अच्छा लगा हो तो इस बातों को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, डायमंड क्लब करना स्टार्ट करेंगे। डायमंड क्लब करना कोई बड़ा भरकम काम नहीं है। जब आप डायमंड क्लब करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो साथी हैं, जो आप जिनको इस बिजनेस में लेकर आए हैं, वो ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे। जो अपलाइन करता है उसका 90% उनके डाउनलाइन करता है, उनके 90% वो करते हैं, उनका वो करते हैं। इस तरह का रेशियो है। अगर आप 5,000 बिजनेस वैल्यू करते हैं तो आप अपने लाइफ लाइन को बता सकते हैं कि ये देखो भाई, मैंने 5,000 बिजनेस वैल्यू हर महीने करते हैं, इसका रिजल्ट ये है कि मेरा पिछले महीना बिगनर था, आज स्टार्टर आ गया, ओपनर आ गया, ईगल आ गया, रनर आ गया, विनर आ गया, गोल्ड आ गया। तो आप इसको अगर कॉपी करना स्टार्ट करते अपने अपलाइन को तो आने वाला दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप जो ड्रीम लेकर आए हैं इस बिजनेस को, जो प्लान देखने के दिन जो आपको ड्रीम बताया गया है, अगर आप उस प्लान पर सफल होना चाहते हैं तो पहला काम, कल के दिन अपने घर पे कम से कम 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट रखें। अपने अपलाइन के सलाह के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपके नॉर्मल बेसिक पे निकलते हैं वो प्रोडक्ट रखें। एक होम मीटिंग का अरेंज कराएं, 5-7-10 लोगों को, जितना आपका अरेंज है 10 लोगों को इन्वाइट करें। दूसरा, आप अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लगभग 2,000 से लेकर 2,500 बिजनेस वैल्यू का आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो जाता है। अब कई लोगों का होगा कि सर मेरे घर में तो न्यूट्रीचार्ज मैन की जरूरत नहीं है, वुमेन की जरूरत नहीं, किड्स की जरूरत नहीं। भाई साहब है, आपको पता नहीं है शरीर में क्या क्या कमी हो रही है, वो आपको पता नहीं है, आपको लेना जरूरत है। तो आप उस तरह से 2500 बिजनेस करते हैं। अगर आप रोज 1-2 लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं तो 2500 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। 5,000 बिजनेस वैल्यू हो गया। दूसरा, 500 लोगों का लिस्ट बनाइए। ये जजमेंट नहीं करना है, आपके व्हाट्सएप पे जितना नंबर है सारा आप लिस्ट में उतार दीजिए। एक डायरी, दूसरा डायरी लीजिए, एक ड्रीम का डायरी लीजिए, दूसरा लिस्ट का डायरी लीजिए। जो आपके फेसबुक फ्रेंड है उनको ले लीजिए। आपके वाइफ की बहुत सारे सहेली होंगे, आपके दोस्त, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के नंबर होंगे, आपके सब्जी वाला हो सकता है, आपके बहुत सारे नाई हो सकते हैं। ये सारे लिस्ट करके आप सभी लोग ये 3 काम करें। पहला, होम मीटिंग करें। दूसरा, 5,000 बिजनेस वैल्यू पे आप लोग फोकस करें। तीसरा, ये 500 लोगों का लिस्ट बनाएं। और जो लोग लिस्ट बनाने में सफल रह जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 1 से 2 साल में आप सभी लोग फैक्ट्री के इनकम के बराबर इस सिस्टम में लेते रहेंगे। इसी के साथ आज की ऑनलाइन वेबिनार को हम विराम देते हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार अनम्यूट करते हैं। अगर किन्हीं का कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं।
मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। चलिए, मैं फीडबैक लेने के लिए हमारे बीच परशुराम सर है। परशुराम सर 2 मिनट अपना समय दे सर।